नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ विधानसभा चुनाव 2022 में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। तमाम सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के लोग अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करके वोटरों को जागरूक किया। साथ ही बताया कि 7 मार्च को सारा काम छोड़ दो, सबसे पहले बूथ पर जाकर वोट दो। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के हाथों में मेहंदी लगाकर डीएम द्वारा दिया गया निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने बताया कि जिले में अभी तक 55 से 56% ही मतदान हुआ है। इसे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए कई तरह के मतदाता जागरूक अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मतदान के उत्सव में हर मतदाता को घर से बाहर निकलने की बहुत जरूरत है। मतदाताओं को कोई असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए भी मतदाता पर्ची भी एक कारगर हथियार है। सभी मतदाताओं तक पर्ची पहुंचने के लिए एक ऐप मिशन मतदान बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक 25% मतदाता पर्ची वितरित हुई है, लेकिन ऐप के माध्यम से केवल 5% पर्चियां बटी हैं। इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। देखिए, अब सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज है कि आजमगढ़ में अभी तक 55-56% से ऊपर वोटिंग नहीं हो पाई है और इस उत्सव में हर मतदाताओं को बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है और अपने मत का अधिकार का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। तो किस प्रकार मतदाताओं को असुविधा ना हो और उनको उनके बूथ का पता चल पाए, तो उसके लिए बीएलओ पर्ची वोटर स्लिप एक बहुत बड़ा कारगर हथियार है। तो इस बार बीएलओ पर्ची उन तक पहुँचे, इसकी व्यवस्था को सुनिश्चित कराने के लिए हमने एक ऐप जिसका नाम मिशन मतदान बनाया गया है। उसके माध्यम से बीएलओ पर्ची वितरित कराई जा रही है, उसको मॉनिटरिंग कराई जा रही है कि जिस व्यक्ति को बीएलओ पर्ची दी गई है उसका फ़ोटो, उसके परिवार के व्यक्ति का फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं बीएलओ। और अभी तक कल से हमारे पास ये पर्ची का वितरण शुरू हुआ है, जिसमें मेरे पास जो लिखित रूप में सूचना है उसके हिसाब से तो 25% पर्चियाँ बट गई हैं, लेकिन जो हमारे पास ऐप है, ऐप के माध्यम से अभी 5% पर्चियाँ दिखी हैं। तो देखिए, ऐप कहीं ना कहीं कारगर होते हुए नज़र आ रहा है। तो हम लोग 3 या 4 दिन में निकाल लेंगे कि ऐसे कौन से बीएलओ हैं जिन्होंने लिखित में तो कह दिया कि हमने पर्ची बांट ली है, लेकिन भौतिक रूप से ऐप में वो नहीं आई है। और उद्देश्य बीएलओ का भी ये होना चाहिए कि अपने बूथ में सर्वाधिक मतदान कराकर इस बार इतिहास रचे और इनाम की भागीदार बने। दंड देने का कोई किसी का प्रावधान नहीं, क्योंकि जब भी उत्सव मनाया जाता है उत्सव में किसी को दंड नहीं दिया जाता। उत्सव में सभी को मिल करके उत्सव मनाना होता है। तो मेरे सभी कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि सब तक बीएलओ पर्ची पहुँचेगी। और वोट की मेहंदी एक बार, जैसे कोई भी उत्सव आप मनाते हैं तो उसमें घरों में एक ऐसा माहौल होता है जैसे लगता है कि आपके घर में कोई बहुत बड़ा पर्व है। तो वैसे ही हमारे आजमगढ़ में पर्व के रूप में चुनाव को मनाने के लिए हम लोग वोट की मेहंदी लगा रहे हैं, जिसमें घर घर जाकर ऐसी महिलाओं को, ऐसे बूथों पर जहाँ पे वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा था, वहाँ हमारे सभी स्कूलों को एक नोडल बनाया गया और उस वार्ड में जो भी ऐसे बूथ होंगे वहाँ घर घर जाकर महिलाएँ, मेरी ओर से मेरी टीचर्स, मेरी आशा, मेरी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ सबको निमंत्रण देंगी और महिलाओं को वोट की मेहंदी लगाएंगी। मैं आशा करता हूँ कि इसके माध्यम से हमारा परसेंटेज इस बार जरूर बढ़ेगा। सर, बेल कंपनी के जो इंजीनियर आए उनके साथ बैठक की गई, सर आपके द्वारा क्या निर्देश दिए गए? बेल कंपनी के इंजीनियर्स को ये बताया गया है कि जब भी आप ईवीएम की कमीशनिंग का अर्थ होता है कि ईवीएम को तैयार करना पोल डे के लिए, तो उसमें पूरी पारदर्शिता से जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसका अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराएंगे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।